आत्म कल्याण का राजमार्ग। उपासना समर्पण योग। अध्याय 10। लौकिक सुखों का एकमात्र आधार। अनेकों गुत्थियों और समस्याओं के साथ मनुष्य का जीवन उलझा हुआ है। उन्हें वह सुलझाना चाहता है और शांतिपूर्वक रहना चाहता है, पर वे सुलझ नहीं पाती। कारण यह है कि समस्याओं का वास्तविक स्वरूप एवं उन्हें सुलझाने का सही तरीका मालूम न होने से इस प्रकार के प्रयत्न किए जाते रहते हैं, जो जड़ की उपेक्षा करके पत्तों को सींचने के समान हास्यास्पद सिद्ध होते हैं। परमात्मा सबका पिता है, उसे अपने सभी पुत्र समान रूप से प्यारे हैं। वह सबका हित और कल्याण चाहता है और सभी के लिए समान स्नेह से सुख साधन एवं सुविधाएं प्रदान करता है। किंतु देखा जाता है कि कितने व्यक्ति दुखी और कितने सुखी हैं। इस भिन्नता का कारण कोई बाहरी व्यक्ति, परिस्थिति, ग्रह नक्षत्र या देवदानव नहीं, वरन वह स्वयं ही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। प्रारब्ध और आकस्मिक हानि लाभ, जो कि देवी अनुग्रह या कोप समझे जाते हैं, वस्तुतः हमारी अपनी निज की कृति ही है। भूतकाल में हमने जो कुछ शुभ अशुभ कर्म किए हैं, वही आज प्रारब्ध बनकर सामने खड़े होते हैं। पूर्ववत सुख कर्मों का दुखदायी परिणाम सामने आता है तो वह पूर्ववत दुख कर्मों का दुखदायी परिणाम सामने आता है तो वह ईश्वरीय कोप या भाग्यहीनता जैसा प्रतीत होता है। वस्तुतः अपनी प्रत्येक भली बुरी परिस्थिति का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर ही होता है। सुख और दुख देने की शक्ति बाहर की किसी अन्य सत्ता में नहीं, वह तो व्यक्ति स्वयं ही है, जो अपने लिए शुभ अशुभ परिस्थितियों का निर्माण किया करता है। मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है और उसमें स्वयं ही उलझी रहती है। मनुष्य ने भी अपनी परिस्थितियों का जाला स्वयं ही बुना होता है और वह स्वयं ही उसमें फंसता है और निकलता रहता है। इस तथ्य को हम जितना ही हृदयंगम करते हैं, उतना ही ये निश्चय होता जाता है कि अध्यात्म ही इस संसार की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जिस आधार पर हमारे सुख दुख की, उत्थान पतन की, संतोष संताप की धुरी घूमती है, उस पर ही सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जड़ को सींचने से ही जब पत्ते हरे होएं, तो हर कुमलाए हुए पत्तों को अलग सींचने या उन पर हरा रंग पोतने का श्रम करने से क्या लाभ। अनेकों प्रकार की गुत्थियाँ और परेशानियाँ हमारे सामने रहती हैं। यदि उनको उलझना और सुलझना हमारी आंतरिक स्थिति पर ही निर्भर है, तो बाह्य उपचार की अपेक्षा अपने आंतरिक स्तर का सुधार करने का ही प्रयत्न क्यों न किया जाए। हर कोई सुखी रहना चाहता है, प्रचुर मात्रा में वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, पर यह भूल जाता है कि इन्हें प्राप्त करने का स्वस्थ आधार पुण्य ही है। अतीत के शुभ कर्म ही कालांतर में ऐश्वर्य और वैभव बनकर सामने आते हैं। किसी समय जिन्हें शुभ कर्मों पर, पुण्य परमार्थों पर अधिक श्रम किया था, वे आज उसका प्रतिफल सुख सामग्री के रूप में उपलब्ध कर रहे हैं। कई व्यक्ति अनीति से भी धन कमाते या बड़े बनते देखे जाते हैं, पर यह दृष्टि भ्रम ही है। अनीति का परिणाम तो राजदंड, ईश्वरीय दंड, अपयश और दुख ही हो सकता है। इसके विपरीत जिन्हें इससे लाभ मिल रहा है, उनके बारे में यह विचित्र संयोग ही बन पड़ा है कि एक ओर वे पाप कर्म करके अपने भविष्य को बिगाड़ने में लगे हुए हैं और दूसरी ओर पूर्व संचित शुभ कर्मों का उदय होने से सुख सफलता भी मिल रही है। एक ओर पाप कर्मों का करना, दूसरी ओर पूर्वकृत शुभ कर्मों के परिणामों का उदय होना, यह एक ऐसा विचित्र संयोग है कि मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है और समझने लगता है कि पाप कर्मों से ही ये लाभ कमा लिया गया।
यदि वस्तुतः ऐसा ही होता है तो सभी दुष्ट कर्म करने वाले फलते फूलते और सुख सौभाग्य प्राप्त करते। पापियों में कुछ थोड़े ही ऐसे होते हैं जो लाभदायक स्थिति में रहते हैं, अधिकांश तो दुख दारिद्र्य में ही पड़े रहते हैं। यह एक बहुत बड़ा और नितांत भ्रम ही है कि पाप कर्मों द्वारा सुख साधन जुटाए जा सकते हैं। संयोगवश यदि पूर्वकृत सुकृतों का फल पाप कर्म करने के साथ ही मिलने भी लगे तो भी उन दुष्कृतों का कारण मन में इतनी अधिक जलन होती है कि उस लाभ से होने वाली प्रसन्नता उसके सामने बहुत ही छोटी सिद्ध होती है। ऐसे लोग कुछ कमाई कर लेने पर भी पश्चाताप और संताप की आग में ही जलते रहते हैं। सुख संपत्ति का, श्री समृद्धि का, वैभव ऐश्वर्य का एकमात्र आधार पुण्य ही है। जिन्हें सुख साधनों की इच्छा हो सत्कर्म करनी चाहिए। यह सत्कर्म करने की प्रवृत्ति केवल मात्र अध्यात्म विचारधारा से ही उत्पन्न होती है और किसी प्रकार नहीं। इसलिए ये सुनिश्चित तथ्य मान ही लेना होगा कि यदि किसी को वस्तुतः सुखी रहने की आकांक्षा हो, यदि कोई इसका ठोस और वास्तविक आधार प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे सन्मार्ग ही अपनाना होगा, सद्भावों को ही धारण करना होगा, सत्कर्मों को ही करना होगा। और ये तभी संभव है जब मन क्षेत्र में अध्यात्म विचारधारा की सुदृढ़ स्थापना हो। विचारों से ही क्रिया उत्पन्न होती है, प्रेरणा से ही प्रभाव बनता है। पुण्य परमार्थ की दिशा में विचार और प्रेरणा देने का कार्य आध्यात्मिकता पर ही निर्भर है। यही सुख की एकमात्र कुंजी है। जिसने इसे माना और जाना उसका सुख सुरक्षित है। इसके लिए दुख देने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। देखते हैं कि आज सभ्य कहे जाने वाले वर्ग में अध्यात्म की प्रति उपेक्षा ही नहीं तिरस्कार भी है। जो युक्ति अध्यात्म की, लोक परलोक की, ईश्वर आत्मा की, भजन पूजन की बात करता है वह मूर्ख समझा जाता है, उसका मखौल बनाया जाता है। इस खेदजनक स्थिति का एकमात्र कारण यही है कि अध्यात्म का शुद्ध स्वरूप आज हमारी आंखों के आगे नहीं है। जिस तत्व ज्ञान का अवलंबन करके प्राचीन काल में इस देश का प्रत्येक व्यक्ति नररत्न, महामानव, पुरुषार्थी, पराक्रमी, सद्गुणी, मनस्वी, दीर्घजीवी, निरोग, संपन्न, सुखी, समृद्ध एवं सभी दिशाओं में सफल होता था। राजा अपने राजकुमारों को, श्रीमंत अपने लाडलों को ऋषियों के आश्रम में जिस अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करने भेजते थे और जिसे सीखकर वे धरती के देवता बनकर लौटते थे, वह अध्यात्म आज कहाँ है? यदि अपनी वह प्राचीन काल वाली उपयोगिता आध्यात्मिकता ने आज भी उपस्थिति की होती तो निश्चय ही उसका गौरव और सम्मान असूक्ष्म रहा होता। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान का आज कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, उसकी उपयोगिता और वास्तविकता के आगे सभी को सिर झुकाने के लिए विवश होना पड़ता है, वैसे भी यदि अध्यात्म विज्ञान भी अपने शुद्ध स्वरूप को कायम रख सका होता तो घर घर में उस महाविज्ञान का सम्मान होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अध्यात्मवादी होने पर गर्व अनुभव करता। परंतु आज तो स्थिति ही दूसरी है। जैसे हर चीज़ की नकल चल पड़ी है, असली का स्थान हर क्षेत्र में नकली को मिलता चला जा रहा है, उसी प्रकार नकली अध्यात्म का भी झंडा चारों ओर फहरा रहा है। निकम्मे, निठल्ले, हरामखोर, आलसी, दुर्गुणी, व्यसनी लोग बिना किसी श्रम, पुरुषार्थ, गुण एवं महानता के केवल राम नामी दुपट्टा ओढ़कर संत, महात्मा, सिद्ध, ज्ञानी और गुरु बन जाते हैं। वे कुछ राम नाम लेते हैं, इतनी मात्र विशेषता बताकर वे जनता से अपने लिए अमीरों जैसा बढ़िया किस्म का निर्वाह, ऐशो आराम और पैर पुजाने का सम्मान प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर उनकी शिक्षा को मानने वाले अपने परिवार को, समाज को, धर्म कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को तिलांजलि देकर संसार को मिथ्या बताते हुए
भाग्य पर निर्भर रहने की विडंबना में पड़ जाते हैं। ऐसे लोग सभी दिशाओं में असफल, आलसी, प्रमादी और आजीविका की दृष्टि से भी पराजित होते देखे गए हैं। दुनिया हर चीज का मूल्य उसके प्रत्येक स्वरूप को देखकर आंकती है। 56 लाख अध्यात्मवादियों की यूनिफॉर्मधारी रजिस्टर्ड सेना तथा घर बाजारों में रहने वाली अन्य भक्तों की उससे भी बड़ी मलेशिया के गुण, कार्य और महत्व को देखकर हर विचारशील को बड़ी निराशा होती है। हर समझदार आदमी अपने को तथा अपने बच्चों को उसे छूत की बीमारी की तरफ बचाने की कोशिश करता है, ताकि उसी प्रकार का घटिया जीवन उनके पल्ले भी न बन जाए। आज के नकली अध्यात्म का तिरस्कार होना ही चाहिए। भजन भी अध्यात्म का अंग है, पर केवल मात्र भजन तक ही वह सीमित नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य है आत्मा का सर्वांगीण विकास। ईश्वर का भजन इसमें एक बड़ा आधार है, पर आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास, आत्म परिष्कार के सुव्यवस्थित आत्मविज्ञान को अनावश्यक एवं तुच्छ उपेक्षणीय मानकर केवल मात्र भजन करते रहने से ही कुछ विशेष लाभ नहीं। ऐसे अगणित व्यक्ति देखे जाते हैं जो भजन सारे दिन करते हैं, पूजा पाठ में बहुत मन लगाते हैं, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की दृष्टि से वे सामान्य श्रेणी के लोगों से भी गए बीते होते हैं। इनका कारण यही है कि उनकी साधना एकांकी रही। भजन कोई उनने सब कुछ माना और आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्म परिष्कार, आत्मदर्शन एवं आत्मकल्याण के महान कार्य को हाथ में ही नहीं लिया। ऐसी अव्यवस्थित साधना के परिणामों से वैसी आशा की जा सकती है जैसी कि आज दिखाई पड़ रही है। अध्यात्म वस्तु तो एक महान विज्ञान है। इसे जीवन विद्या या संजीवन विद्या कह सकते हैं। जीवन जैसे महान कार्य का सही उपयोग करना सही ज्ञान के आधार पर संभव होता है। किसी बड़ी जागीर, मिल, फैक्ट्री, फार्म, संस्था, उद्योग या विशालकाय मशीन को चलाने के लिए, सुधारना और लाभदायक स्थिति में रखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यदि अनाड़ी के हाथों में ऐसे बड़े काम सौंप दिए जाएं तो अनर्थ की ही संभावना रहेगी। मानव जीवन भी ऐसी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद सृष्टि का सर्वोपरि उपहार ये सुरदुर्लभ मनुष्य शरीर है। इसको ठीक प्रकार से जीने की भी एक सर्वांगपूर्ण विद्या है। उसे ही अध्यात्म विद्या कहते हैं। जिसने अध्यात्म का शुद्ध स्वरूप जान लिया और अपना लिया, उसके लिए ये मानव शरीर रिद्धि सिद्धियों का भंडार है, सुख शांति का रत्न कोश है, आनंद और उल्लास का खजाना है, ऐश्वर्य और वैभव का कल्प वृक्ष है। अध्यात्म युक्त जीवन ही वह जीवन है जिसे प्राप्त कर मनुष्य अपने आप को देवता की स्थिति में पहुंचा हुआ अनुभव करता है। लौकिक जीवन में जितने भी सुख साधन एवं प्रसन्नतादायक अवसर हैं, उनका मूल अध्यात्म ही है। यदि इस विचारधारा का प्रभाव मन पर न हो तो पुण्य कर्म किस प्रकार बन पड़ेंगे और उनके बिना सुख साधनों से परिपूर्ण प्रारब्ध कैसे बनेगा। स्त्री पुत्रों का, स्वजन परिजनों का सज्जन और सद्भाव संपन्न होना एक बहुत बड़ा सुख है, पर यह सुख उसे ही मिलता है जिसने अपने निकटवर्ती लोगों को प्रभावित कर लिया है। दूसरों को सज्जन बनाने के लिए अपना सज्जन होना आवश्यक है। क्रोधी बाप के बेटे अवज्ञाकारी हो सकते हैं। बालक के स्वभाव का बहुत कुछ निर्माण उसके जन्म से पूर्व हो जाता है। माता पिता के रजवीरे से बच्चे का शरीर बनता है और स्वभाव एवं चरित्र से उसका मन निर्मित होता है। अच्छी संतान पैदा करने के इच्छुक माता पिता को इसके लिए वर्षों पूर्व आत्मनिर्माण की साधना करनी पड़ती है। अपना चेहरा कुरूप हो तो फोटो भी कुरूप ही खींचेगा। माता पिता का स्वभाव अव्यवस्थित हो तो उनके बालक कैसे सज्जन और सद्भावी होंगे।
बच्चों को पौष्टिक भोजन करा के उन्हें स्वस्थ और कपड़े जेवर आदि से सजाकर सुंदर बनाया जा सकता है। पर उसके स्वभाव में श्रेष्ठता तो तभी आएगी जब माता पिता अपनी श्रेष्ठता का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन पर डालेंगे। ये कार्य आध्यात्मिक विचारधारा से ओतप्रोत दंपति ही कर सकते हैं। इसलिए उत्कृष्ट प्रकार की संतान प्राप्त करना भी मनुष्य के लिए संभव होता है। कभी कभी सज्जनों के घर में भी कुछ संस्कारी बालक जन्मने के अपवाद होते हैं, पर मोटा नियम यही है कि जैसे भावना प्रभाव में बालक पलता है वैसे ही संस्कार उसके बनते हैं और धीरे धीरे वो उसी ढांचे में ढल जाता है। उपदेशों से नहीं, बालक संस्कारों से ढलते हैं और श्रेष्ठ ढालने का सांचा एकमात्र अध्यात्म ही है। यही बात परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर लागू होती है। पति पत्नी में से एक भी उत्कृष्ट स्वभाव का हो तो दूसरे की अपूर्णता को बहुत हद तक दूर करके सभी को बहुत अंशों में अपने अनुकूल बना सकता है। व्यवहार की सज्जनता से परिवार के अन्य सदस्य भी अपने अनुकूल बन जाते हैं। मित्रों और संबंधित व्यक्तियों पर भी यही बात बहुत हद तक लागू होती है। संबंधित व्यक्ति अपने अनुकूल स्वभाव और आचरण रखें, अपने प्रति सद्भाव रखें तो उनके सानिध्य में रहने से स्वर्ग जैसा सुख मिल सकता है। जिसके निकटवर्ती परिजन विरोधी दुर्भाव रखते हैं उनके लिए प्रत्यक्ष नरक ही है। भौतिक जीवन के इस स्वर्ग को नरक में और नरक को स्वर्ग में बदल देना हमारे अपने दृष्टिकोण एवं स्वभाव की उत्कृष्टता एवं निकृष्टता पर निर्भर होता है। अध्यात्म की ओर अभिमुख होकर यदि कोई व्यक्ति अपने परिजनों को स्नेही एवं सहयोगी बना लेता है तो क्या ये कुछ कम लाभ है? धनी होना उतना सुखकर नहीं जितना स्नेही परिवार प्राप्त करना। ये दोनों ही सुख प्रदान करने की अनंत क्षमता अध्यात्म विद्या में सन्निहित है। ऐसी महान विद्या की उपेक्षा करना निश्चित रूप से कोई समझदारी की बात नहीं है। बहुत आमदनी होने पर तो कोई भी सुख साधन इकट्ठे कर सकता है, पर अध्यात्मवादी के लिए कम आमदनी में धनियों की अपेक्षा अधिक सुखपूर्वक जीवन यापन करना सुख संभव है। आमदनी की मर्यादा में ही अपना बजट चलाना, फिजूल खर्चों को त्याग देना, मितव्ययता और विवेकपूर्वक एक एक पाई का खर्च करना, शौकीनी और विलासिता से घृणा करते हुए सादगी को अपनाना, खर्च में दूसरों की होड़ न करके अपनी ही परिस्थितियों में संतोष रखना आदि अनेक सद्गुण आध्यात्मिकता की ही देन है, जो गरीबी में भी अमीरी का आनंद उपलब्ध करा सकते हैं। इन गुणों के होने पर गरीबी नहीं रह जाती और इनके अभाव में अमीरी भी रूखी फीकी असंतोषजनक एवं अपर्याप्त लगती है। स्वास्थ्य की समस्या का संबंध लोग पौष्टिक आहार से जोड़ते रहते हैं। सोचते हैं कि बढ़िया खाना मिले तो तंदुरुस्ती बढ़े, पर वास्तविकता यह है कि मानसिक स्थिति पर ही आरोग्य निर्भर रहता है। हंसमुख, चिंता रहित, सरल स्वभाव, निष्कपट, सदाचारी व्यक्ति आमतौर से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण उस आग में नहीं जलता रहता जो स्वास्थ्य को चौपट करने में सबसे बड़ा कारण सिद्ध होती है। असंयम ही स्वास्थ्य की बर्बादी का एक महत्वपूर्ण कारण है। जिह्वा का चटोरापन, अंत संत चीज़ें अनावश्यक मात्रा में पेट में ठूंसते रहने के फलस्वरूप आंतें खराब होती हैं, रक्त दूषित होता है और नाना प्रकार की बीमारियां जड़ जमाती हैं। ब्रह्मचर्य संबंधी असंयम शरीर को खोखला कर देता है और युवावस्था में ही बुढ़ापा लाकर अल्पायु में मरने के लिए विवश करता है। इससे शरीर का हर अंग क्षीण और दुर्बल होने लगता है और बीमारियां घेरती हैं। लौकिक जीवन में आरोग्य, धन, स्नेह, सौजन्य ये तीन ही सबसे बड़ी विभूतियां मानी गई हैं। इन्हीं से मनुष्य अपने को सुखी अनुभव करता है। ये तीनों ही विभूतियां अध्यात्म के छोटे से उपहार हैं, जिन्हें सच्चे अध्यात्मवाद का कोई भी उपासक निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है।
आंतरिक जीवन की वह सुख समृद्धि तो इन लाभों के अतिरिक्त ही है जिन्हें प्राप्त करने वाला अपने को सब प्रकार धन्य और कृतकृत्य अनुभव करता है। ओम शांति।